रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खानपति से आज आपके लिए फोर्थ प्राइमरी की फोर्थ क्लास की ईवीएस लेकर आया हूँ। आप बच्चों आज फोर्थ स्टैंडर्ड की ईवीएस पढ़ने की कोशिश करें। बच्चों ये आपके टर्म फर्स्ट T1 का एक लेसन है, ये चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर का नाम जो है बच्चों सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है। बच्चों आप अपनी बुक का पेज नंबर 46 निकाल के बुक को आप अपने सामने रखें और फिर बुक पर बनाई हुई कुछ तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखने की कोशिश करें। तो मैं आपको बच्चों मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन जो हैं या आज के इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों पहली बात जो मैंने लिखी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पेज नंबर 46 पे जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं यही इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाऊंगा और आपको ये याद रखनी है और अपनी नोटबुक पे भी नोट करके रखें। तो बच्चों इस चैप्टर में जो जिसका नाम वाटर है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसका मतलब है कि वाटर जो है इसको एक तो ये सेफ़ होना चाहिए और सेफ़ वाटर जो है वही हमें ड्रिंक करना चाहिए या वही हमें यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वाटर जो है ये तो बहुत ही एसेंशियल है हमारी ज़िंदगी के लिए। ये हमें सेफ़ भी रखना है, इसको गंदा नहीं करना है। अगर कहीं गंदा पानी है तो वो हमें पीना वगैरह नहीं है। तो मेन पॉइंट इसका पहला जो है वो मैंने लिखा है बच्चों, वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो ये एक कॉमन सब्सटेंस चीज़ है ज़मीन पे, ये आपको लगभग हर जगह मिलेगा। तो फिर बच्चों आपको पता है कि फार्म्स ऑफ वाटर तो आपने पढ़ी है कि वाटर जो है इसकी 3 फार्म्स हैं। एक तो लिक्विड वाटर है जो आपने अपने नल से भरकर गिलास में लाया है वो आप पी रहे हो, ये लिक्विड वाटर है। फिर बच्चों अगर इसी वाटर को आप फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो वहाँ इसकी आइस बन जाएगी। आइस भी वाटर है बच्चों, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। या स्नो विंटर में जो पड़ती है वो भी वाटर है लेकिन सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। और फिर बच्चों आपकी मम्मा ने गैस स्टोव के ऊपर पतीले में पानी रखा है, उससे वेपर्स ऊपर जा रही हैं, वहाँ भाप, जिसको पहाड़ी में भड़ास कहते हैं। तो ये भाप जो जा रही है ऊपर, ये भाप भी वाटर है बच्चों, लेकिन ये वेपर्स जो हैं ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। तो यहाँ आपको ये बात भी याद रखनी है कि पानी की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बाद अगर हम बच्चों देखें कि अर्थ जो है, अर्थ भी पानी की बनी हुई है। अगर मैं यहाँ लिखूँ अर्थ इज़ इक्वल टू लैंड प्लस वाटर, तो लैंड में बच्चों खुश्की ज़मीन मिट्टी आएगी, पहाड़ वगैरह आएंगे, तो वाटर जो है ये पानी है। तो आपको याद रखना है कि 7/10 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ वाटर। तो यह आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि 70% ऑफ अर्थ इज़ वाटर। तो उसका मतलब है 70% ज़मीन पर पानी ही पानी है, पानी ज़्यादा है। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको अगली क्लासों में जाके अच्छी तरह पढ़ना है कि लाइफ स्टार्टेड इन वाटर। ये ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी की शुरुआत जो है ये पानी से ही शुरू हुई है, पानी में से ही शुरू हुई है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 70% ऑफ आवर ब्लड इज़ वाटर। जो हमारा जिस्म जो है, ऐसा मान लो, या आपको बड़ी क्लासों में समझ आएगा कि हमारा जिस्म जो है, अगर इसके मान लेते हैं किसी का जिस्म 100 kg है, तो उसको याद रखना चाहिए कि वो 70 kg जो है, 70 kg मान लेते हैं, आपकी समझ के लिए मैं बताऊं, उसका जिस्म पानी ही पानी है। तो उसका मतलब है कि अगर हमें पानी ना मिले तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की कंपोजिशन जो है, ब्लड की कंपोजिशन जो है, प्लाज्मा ऑफ आवर ब्लड जो है, ये आपको बड़ी क्लासों में समझ आएगा कि वो 70% पानी का बना हुआ है।
तो बच्चों उसके बाद बच्चों सोर्सेज ऑफ वाटर आपको पढ़ने हैं। सोर्स हो गया, आप पानी लाते कहाँ से। आपकी मम्मा जाती है सुबह के वक्त, रिवर से लाती है, या किसी स्ट्रीम से लाती है, किसी लेक से लाती है, या नेचुरल स्प्रिंग्स हुआ करते हैं, कुदरती चश्मे हुआ करते हैं, या किसी पॉन्ड से लाती है, हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। इसी तरह सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ओशन है। ओशन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर। तो याद भी रखना चाहिए बच्चों, ओशन का वाटर जो है वो साल्टी होता है, उसको डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर उसको मान लो। तो बच्चों उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। अब हम ह्यूमन बींग्स में आते हैं बच्चों। इंसान जो है इनको ह्यूमन बींग्स कहा जाता है। वहाँ आपने समझ लिया कि ह्यूमन बींग्स तो वाटर के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल्स की बात करें, आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं। इसी तरह प्लांट्स की बात करें, आपके डोमेस्टिक प्लांट्स हैं जो एग्रीकल्चर में आते हैं, मिसाल के तौर पर मेज़ प्लांट है, राइस प्लांट है, वीट प्लांट है, इसी तरह बहुत सारे और। या अगर वाइल्ड प्लांट्स की बात करें, आपके फॉरेस्ट्स हैं, तो विदाउट वाटर वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो उसका मतलब है कि वाटर इज़ लाइफ। पानी जो है ये ज़िंदगी है, और विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, इरिगेशन एट्सट्रा। तो पानी का इस्तेमाल हम ड्रिंकिंग पीने के लिए करते हैं, वॉशिंग आप अपने कपड़े धोते हैं इससे, आप अपना कुक करते हैं खाना इससे, आप इसे नहाते हैं, आप अपनी खेतों को इससे एरिगेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप धान की पनीरी लगाने का आज टाइम है, तो जब तक पानी नहीं है आपकी उस ज़मीन में, आपके उस कश्मीरी में इसको खा कहते हैं, वहाँ पानी नहीं है, तो आप उसमें धान की पनीरी नहीं लगा सकते हैं। तो उसका मतलब है कि वाटर जो है वो लाइफ है, और लाइफ जो है वो वाटर है। तो बच्चों अब आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा कि पानी जो है, थोड़ा सा वाटर साइकिल का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि ये पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन, ये कैसे वजूद में आता है। तो वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, सीज, रिवर्स एट्सट्रा, तो जब सूरज की गर्मी इन पे पड़ती है, ये मैंने बच्चों आप अपनी सेल फ़ोन की स्क्रीन पे देखें, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ मैंने इस बॉक्स में लिखा है लेक, सीज, रिवर्स, और ऊपर मैंने देखो बच्चों सन लिखा हुआ है। तो ये सन की हीट एरो करके मैंने लिखा है, सन की हीट जो है वो इन वाटर बॉडीज़ को क्या करती है, इनके इस वाटर को करती है, गर्म करती है। तो फिर यहाँ से वेपर्स उठती हैं। ये वेपर्स जो हैं, भाप जो हैं, जिनको पहाड़ी में बढ़ास कहते हैं, तो ये ऊपर जाती हैं एटमॉस्फेयर में। वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वहाँ इनके क्लाउड्स, बादल, जिसको पहाड़ी में झाड़ कहते हैं, तो क्लाउड्स बनते हैं। फिर क्लाउड से क्या होता है बच्चों, ये वेपर फॉर्म ऑफ वाटर जो है ये रेन में चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज हो जाती है, फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन बरसती है। फिर ये रेन वाटर कुछ हम यूज़ करते हैं, कुछ रिवर्स वगैरह से होता हुआ फिर सीज में पहुंच जाता है। तो ये सारा बच्चों जो है इसको वाटर साइकिल कहते हैं। अब बच्चों आपके पेज नंबर 47 पे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने उनके आंसर्स भी लिखे हैं, सालों करके रखे हैं, वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो इसका आंसर कौन सी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ क्या है बच्चों, वाटर है। तो आंसर है इसका वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। उसका मतलब हुआ वाटर अगर नहीं होगा अर्थ पे, प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, ह्यूमन बींग्स भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम वायर वी गेट वाटर। अभी मैंने आपको कहा था सोर्सेज ऑफ वाटर। तो अब आंसर मैंने लिखा है इसका वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स। हम पानी रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड से, इसी तरह टैप वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, एट्सट्रा, वहाँ से हम वाटर हासिल करते हैं। गिव द यूजेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको पानी के यूज़ लिखने, इस्तेमाल लिखने हैं। आप पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ वाटर आर नंबर 1 वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, बाथिंग, नहाने
करने के लिए, कुकिंग पकाने के लिए, तो इसके लिए हम वाटर यूज़ करते हैं। नंबर 2, एनिमल्स आल्सो ड्रिंक वाटर, एनिमल्स भी पानी पीते हैं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर एरीगेशन, एरीगेशन हो गया बच्चों सिंचाई। आपकी फसल है, मकई की फसल है, धान की फसल है, कोई भी आपकी फसल है, जब उसको आप पानी अगर न लगाएं, एरीगेट ना करें, तो वो फसल नहीं उग सकेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कल फिर मिलूँगा।